भगवान धीरे धीरे बड़े हो। भगवान ने सोचा क्यों ना ब्रज गोपियों को उन्हीं के घर घर में जाकर के दर्शन देना चाहिए। लेकिन भाना क्या ढूंढे, सभी ग्वाल वालों को इकट्ठा किया कि भैया आश्रम में तुम्हें नया खेल सिखाते हैं। कहा कि घर घर चोरी करेंगे। तो श्री दामा मधुमंगल आदि कहते हैं धोरदारी के तेरे घर में क्या कमी पड़ गई जो तो दूसरों के घर घर चोरी करेगा। भगवान कहते हैं पैसों की चोरी की बात ना कर रहे, हम तो माकन मिश्री की बात कर रहे हैं। श्री दामा मधुमंगल कहते हैं भैया तुम्हारे घर में बाबा के घर 9 लाख गैया हैं, तुम्हारे घर में काय की कमी, हमारे घर में काऊ चीज की कमी ना है। ये श्री दामा को देख, मधुमंगल को देख, 1.5 हड्डी कह रहे हैं, कुछ खाते पीते होते हैं नहीं। ठीक है भैया तुम्हारी बात मान लेते हैं कि देखो चोर वही समझदार है जो पहले अपने घर में चोरी करो। अपने घर में चोरी करो, अगर नहीं पकड़ाए तो आप सफल चोर हो, और यदि पकड़ा गए फिर तुम्हें कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। पर हम तुम्हें सिखाएंगे क्या करा रहे हैं। बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं जोर से और जोर से। तो सभी ग्वाल वालों ने अपने घर घर जाकर के चोरी की, कुछ सफल हुए, कुछ विफल हुए, कुछ पिट करके वापस आए। पुनः दूसरे दिन सब इकट्ठे हुए, कहते हैं दारे के हम तो बिल्कुल चोरी ना करें। देख मैया ने मार मार करके पेट को का हल कर दिया। भगवान कहते हैं जाओ, अरे जिंदगी में पहली बार चोरी की उसी में पिट गए। तो भगवान से श्री दामा मधुमंगल आदि कहते हैं कि हमारे बाप दादा ने कभी चोरी ना की। भगवान कहते हैं हम तुम्हें सिखाएंगे। भगवान ने एक मंडली बनाई, उसके अध्यक्ष स्वयं बने और नाम रखा बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। और गोपियों के घर घर जाकर के चोरी करना प्रारंभ कर दिया भगवान। जिस दिन भगवान गोपियों के घर नहीं जाते हैं तो गोपियों को बड़ा बुरा लगता है कि आज मेरे गोविंद, आज मेरे घनश्याम हमारे घर क्यों नहीं जाते। शिकायत का बहाना लेकर के गोपियां माँ यशोदा के पास आती हैं और सारी गोपियां आज इकट्ठी होकर के माँ यशोदा के पास आई। मैया ने कहा कि बहनाओं मैंने तो तुम्हें को बोला हुआ ना भेजो, आज काय के गीत गावे आई। तो गोपियां कहती हैं माँ यशोदा हम तेरे लाला के गीत गावे नहीं आए, आज हम तेरे लाला की करामात सुनाने के लिए आए हैं। कि बहनों मेरे छोटे से लाला ने सब तुम्हारो क्या बिगाड़ दिया कि देखो हमको चुगल खोरना है कि जो पीठ पीछे चुगली करके चले जाएं। तो अपने लालाए बुला ले, बाकी करामात हम बाकी सामने सुनाएंगे। मैया ने आवाज लगाई कि बेटा कनुआ। तो भगवान भागे भागे आए, मन में सोचा कि आज सारी गोपियां इकट्ठी होकर के आई शिकायत का बहाना लेकर के। आज मैया छोड़ने वाली नहीं है। मैया के सामने भगवान मुंह लटका करके खड़े हो गए और जो माँ यशोदा ने भगवान का लटका हुआ चेहरा देखा, मैया को बड़ा दुख हुआ कि सबकी सब गोपियां मेरे लाला से चिढ़ती हैं, जलती हैं। बताओ ये छोटो सो छोरा मेरा क्या बिगाड़ता होगा। ये सबकी सब शिकायत करने के लिए आई हैं। मैया कहती बहना बताओ मेरे लाला ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। एक गोपी कहती सुन मैया, एक दिन तेरो लाला हमारे घर के सारे बछड़े खोल करके भागे आए। मैया कहती है बहनाओं जाकी आदत है जब हम गैया धोवन करने के लिए जाते हैं खोल देता बचन। नहीं मैया, कुछ तो समय, गाय धोने का कोई समय नहीं था। जब गाय धोने का समय होता है और हम इससे कहते हैं कि लाला थोड़े बछड़ों को खोल दे तो उल्टा सीधा बोल करके भाग आता है, तूने हमें नौकर समझ रखा है। एक गोपी कहती भैया मेरी सुन। हाँ बहन मेरी सुन। भैया एक दिन मेरे घर में तेरो लाला आयो, दूध दही के माकन मिश्री के मटके मैंने जानबूझ करके खुले में छोड़ दिए। खाने पीने की चीजें खाने पीने दो, तेरो लाला सो मेरो लाला। मैया हद तो तब है गई, खुद खावे ग्वालन को खिलावे, जब ग्वाल वाल का भी पेट भर जावे। मैया ऐसी आवाज आने लगाई मेरे आंगन में आकर के हजारन बंदर टपक गए। भैया बंदरों ने भी मैया माकन खायो, जब बंदरों को भी पेट भर गयो तो बंदर सूंघ सूंघ करके भागने लगे। तो एक मटका याने उठायो सूंघा राम राम कितनो सड़ो माकन धर राखवे। जब बंदर ही ना खा रहे खुद खावे, ग्वालन को खिलावे, बंदरों को खिलावे, बाद में सड़ो माकन बता करके मैया दूध दही के सारे मटके थोड़े आ गए। मैया कहते ऊपर सीके पर लटका दिया करो। एक गोपी कहती मैया मेरी सुन। एक दिन मैंने माकन की मटकी सीके पर लटका दी। मैया तेरो लाला पूरी ग्वाल मंडली के साथ भागो भागो आयो और आकर के देखते अच्छा इसने
ऊपर लटका राखी मटकी को। तो मैया सबसे तगड़ो जो छोरा तो बाय नीचे लगायो, बाग ऊपर दूसरे को, दूसरे के ऊपर तीसरे को, और सबसे ऊपर अध्यक्ष महोदय खड़े हो गए। मैया मटकी ऊपर ही लटकी और माखन पूरो नीचे टपका। अंत में आकर के एक गोपी कहती है मैया मेरी है मेरे घर में मैया, मैं गरीब घर से हूं, मेरे घर में गाय तो है नहीं सो मैया गोरस का कोई काम हो। एक दिन मेरे तेरो लाला मेरे घर में आयो मैया, वो मेरी बड़ी बारी छोरी मैया एक कमरे में सो रही थी। चारों तरफ इसने देखो खावे को कछु ना मिलो तो कहते राम रामे घरे की मरगट साला, खाने को कछु ना मिल रहा हो। और जैसे ही मेरी बड़ी बारी छोरी के पास आयो तो बाकी चुटिया बड़ी थी मैया, खटिया की पार्टी से नीचे लटक रही थी। तो मेरी बड़ी बारी छोरी की चुटिया को खटिया की पार्टी से बांध करके और वहां के कान में जाकर के कहता हुआ, जो हुआ का शब्द सुना मैया मेरी छोरी घबरा करके उठी, तो बाकी चुटिया खटिया की पार्टी में ही रह गई। अब तू बता यशोदा, जिनके घर में माखन होवे वो परेशान, जिनके घर में माखन ना होवे वो परेशान। तेरे नेक से छोरा ने हमारो जीनो हराम कर दिया। गोपियों का भाव ये नहीं है कि भगवान की शिकायत करने के लिए आई है। गोपियों के तो सुंदर भाव ये हैं कि एक गोपी शिकायत करती है, अन्य गोपियां भगवान के दर्शन करते हैं। और भगवान और गोपियां कहती कि भैया बेचते तेरे छोटो नारायो का नैया, ए बड़ो है गयो इसे समझा मैया, नहीं आगे चल करके तेरो जीनो हराम कर देगो।